एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली रहती थी। एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास एक शरारती बैल था जिसका नाम था बजरंग, और एक चालाक कौवा कालू। ये तीनों पक्के दोस्त थे। बजरंग अपने सिर पर सींग हिलाते हुए रामू का साथ देता था, और कालू अपने पंखों से रामू के कंधे पर बैठकर खेत के सारे किस्से सुनाता था। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन आसमान ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। कई दिनों तक सूरज आग उगल रहा था और बारिश का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे खेत सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगी, और गांव में उदासी छा गई। गांव का सबसे अमीर और लालची सेठ दामोदर इस मौके का फायदा उठा रहा था। वह किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दे रहा था, यह जानते हुए कि वे चुका नहीं पाएंगे। उसने सोचा, जब ये किसान कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो मैं इनके खेत हड़प लूंगा। गांव की यह हालत देखकर रामू का मन बहुत दुखी हुआ। एक रात उसने अपने दादाजी की कही एक कहानी याद की, जो एक जादुई कुएं के बारे में थी। दादाजी ने बताया था कि दूर पहाड़ियों के पीछे एक ऐसा कुआं है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। अगले दिन सुबह रामू ने बजरंग और कालू को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे दोस्तों, हमें उस जादुई कुएं को खोजना होगा। यह हमारे गांव को बचाने का आखिरी उपाय है। बजरंग ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और कालू ने जोर से कांव कांव किया, जैसे कह रहा हो, चलो चले। और इस तरह तीनों एक बड़े साहसिक सफर पर निकल पड़े। उनका सफर आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें एक गहरी नदी पार करनी थी। रामू को तैरना नहीं आता था, लेकिन बजरंग अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। रामू बजरंग की पीठ पर बैठ गया और बजरंग ने अपनी मजबूत टांगों से नदी पार की। कालू ऊपर से उड़ता हुआ रास्ता दिखाता रहा। नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां का रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। कालू ने अपनी तेज नजरों से रास्ता देखा और रामू को बताया, रामू, दाईं ओर, वहां एक साफ रास्ता है। कालू की मदद से वे बिना चोट लगे जंगल से बाहर निकल गए। जंगल के बाहर उन्हें एक बूढ़ा और बुद्धिमान बाबा मिले, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। बाबा ने रामू से पूछा, तुम इतनी दूर क्यों आए हो बच्चे? रामू ने उन्हें गांव की कहानी सुनाई। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत मुझे पसंद आई, लेकिन जादुई कुआं केवल उन्हीं को मिलता है जो उसकी कीमत समझते हैं। मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं। बाबा ने कहा, एक नहीं दो नहीं, सब मिलकर जब हाथ लगाते हैं, मिट्टी में भी मोती की फसल उगाते हैं। रामू ने सोचा। बजरंग ने अपनी गर्दन हिलाई और कालू ने अपनी चोंच से एक पत्थर उठाया। रामू को समझ आ गया। उसने कहा, इसका जवाब है अड एकजुटता। जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने रामू को रास्ता दिखाया। रामू, बजरंग और कालू ने आखिरकार पहाड़ की चोटी पर एक पुराना सूखा कुआं पाया। रामू निराश हो गया। यह तो सिर्फ एक सूखा कुआं है, उसने सोचा। तभी उसे बाबा की पहेली याद आई। जादू कुएं में नहीं था, जादू उनकी एकजुटता में था। रामू ने बजरंग को कुएं में उतरने के लिए कहा। बजरंग ने अपनी ताकत से कुएं में जमी हुई मिट्टी और पत्थर हटाए। कालू ने ऊपर से देखकर रामू को बताया कि कहां और क्या करना है। रामू ने रस्सी और बाल्टी से पानी निकालना शुरू किया। कुछ देर बाद कुआं साफ हो गया और उसमें से साफ पानी निकलने लगा। वे सब खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक बड़ा घड़ा पानी से भरा और गांव की ओर चल पड़े। गांव में पहुंचकर रामू ने सभी किसानों को बुलाया और उन्हें कुएं से लाए पानी की एक एक बूंद दी। उसने सबको बताया, यह जादू नहीं, बल्कि हमारी एकजुटता का फल है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने गांव को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। सभी किसान रामू की बात से सहमत हुए। सबने मिलकर अपने अपने खेतों में छोटे छोटे कुएं खोदने और नहरें बनाने का फैसला किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे खेतों में पानी लौटने लगा। कुछ ही हफ्तों में पूरे गांव के खेत फिर से फसलों से भर गए। सेठ दामोदर का सारा प्लान फेल हो गया। जब उसने देखा कि किसान अब उसके कर्ज के बिना भी खुशहाल है, तो वह शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चला गया। गांव में खुशहाली लौट आई।
रामू, बजरंग और कालू गांव के असली हीरो बन गए। उनकी कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है कि सच्ची मेहनत, साहस और एकजुटता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।